कहीं ना कहीं जो महापुरुष रहे हैं उनके ऊपर जिस तरह से हमलावर है, जिस तरह से महात्मा गांधी के विचारों को देखिए, लालू प्रसाद यादव जब बोले कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा से हमारा दरवाजा खुला है, जब आए उनका हमेशा स्वागत है। हम बात करेंगे राजद से प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज जी, क्या लगता है, लालू प्रसाद का बड़ा बयान आता है कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजा खुला है, क्या एक बार फिर से आपके साथ आ रहे नीतीश को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारत के संवैधानिक व्यवस्था और संविधान पर भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं जो महापुरुष रहे हैं उनके ऊपर जिस तरह से हमलावर है, जिस तरह से महात्मा गांधी के विचारों को, बाबा साहेब के विचारों को कहीं ना कहीं खंडित किया जा रहा है, उसके खिलाफ मजबूत और मजबूती से खड़े होने की आवश्यकता है। और लालू प्रसाद जी, देश और देश के अंदर ये बात सबको पता है कि अगर किसी ने सांप्रदायिक शक्तियों को, सांप्रदायिक ताकतों को मजबूती के साथ चैलेंज किया है तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद। और राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी स्पष्ट रूप से समाज और समाज के बीच में भाईचारा, मेल मोहब्बत की राजनीति को मजबूत करने के प्रति संकल्पित हैं और उस राजनीति को हम जनता और जनता के बीच में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और जनता के जो विश्वास और जनता का जो समर्थन तेजस्वी जी के प्रति है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए इसको आप उस संदर्भों से मत सोचें। यहाँ पर उन पर कहीं ना कहीं लालू जी ने जो बातें कही है वो उनको सोचने की आवश्यकता है। जो हमेशा दुहाई देते हैं महात्मा गांधी की, जो हमेशा दुहाई देते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था की, वो लोग कहाँ पर खड़े हैं उसके संदर्भ में उन्होंने बातें कही है। लेकिन महामहिम राज्यपाल आज शपथ ग्रहण किए, शपथ ग्रहण से पहले ही लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं। इस चीज़ों को लेकर के तमाम लोग कयास लगा रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के एक मजबूत धरोहर है। देश के अंदर अगर सांप्रदायिक शक्तियों को किसी ने मजबूती से चैलेंज किया है तो उसका नाम लालू प्रसाद है। भारत की गंगा जमुनी संस्कृति, भारत की जो मिली जुली संस्कृति है उसको मजबूती प्रदान किया है। भारत जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा है उसमें लालू प्रसाद जी का बड़ा योगदान है। और आरिफ मोहम्मद खान साहब पुराने जनता दल के साथी रहे हैं, लालू जी के साथ कैबिनेट में सहभागी रहे हैं। लालू जी और वो एक दूसरे के साथ जो संबंध रखते रहे हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सत्ता और विपक्ष दोनों को साथ लेकर के गवर्नर या जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका कर्तव्य बनता है, तो उसी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वो सभी से मिले हैं और उन्होंने मिल करके लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो उनको भूमिका दी गई है उस भूमिका के निर्वहन के संबंध में स्पष्ट दृष्टिकोण सामने रखा है। और लालू प्रसाद जी ने भी उनका वार्म वेलकम करके, पुराने साथी का वेलकम करके स्पष्ट संकेत दिया है कि हम लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में साझीदार बनने का काम करेंगे और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में जो विपक्ष का कर्तव्य है उस कर्तव्यों का भी हम निर्वहन करेंगे। तो चलिए, आरिफ मोहम्मद खान की मुलाकात, राष्ट्रीय जनता दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलना सिर्फ उनका एक रिलेशन था, उनका पुराना रिलेशन था। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।